हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, टाइप 3 और टाइप 4। कौन सी टाइप 3 है, कौन सी टाइप 4 है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, टाइप 3 में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो दो पर्सन है ए और बी, अगर दोनों मिलके एक्स डेज लेते हैं, ए इससे ए दिन ज़्यादा लेता है, मतलब एक्स प्लस ए डेज लेता है, और बी अकेला जो है एक्स प्लस बी डेज लेता है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। तो कैसे निकालते थे आप? अंडर रूट ए बी, यानी कि एक्स से ये जो एक्स्ट्रा है ए और ये बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। वो वैल्यू किसकी आती थी? एक्स की आती थी। ठीक है, यानी कि वो वैल्यू आती थी कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको ए की निकालनी हो तो एक्स प्लस ए कर दो, बी की निकालनी हो एक्स प्लस बी कर दो। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? पाइप एंड सिस्टम के अंदर होगा कि दो पाइप, यहाँ पे पर्सन की जगह क्या आ जाएंगे? बस पाइप्स आ जाएगा। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने पूरा डिटेल में ये प्रूफ करके बताया है आपको। यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। तो देखो, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क में सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ। बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते थे और यहाँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है। Tap A can fill a tank in 18 minutes more than the time it takes to fill the tank by A and B together. A and B together यानी कि A और B को भरने में जितना टाइम लगता है, टैप ए को उससे 18 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि मान लो ए प्लस बी दोनों मिलके अगर भरती है ना, तो वो एक्स मिनट में भरती है। तो फिर टैप ए को कितना टाइम लगेगा बताओ? एक्स से 18 मिनट्स ज़्यादा, यानी कि एक्स प्लस 18 मिनट लगेंगे। टैप बी को 50 मिनट ज़्यादा लगते हैं देन द टाइम इट टेक्स टू फिल बाय ए एंड बी टुगेदर। वही टैप बी को फिर कितना लगेगा? 50 मिनट्स ज़्यादा लगेगा। बस आगे आप क्वेश्चन मत पढ़ा करो, आप बस ये बता दो कि यहाँ से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होती है x की वैल्यू? आप बताओ मेरे को। इस 18 और 50 की मल्टीप्लाई करके और इसको स्क्वायर रूट कर दो। 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। आपसे पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी फिल्ड व्हेन बोथ टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे? 30 मिनट। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे पूछ लेता कि टैप ए अकेला कितना टाइम लेगा, ए टैप, तो हम करते 30 प्लस में 18 यानी कि 48 मिनट। और पूछ लेता अगर टैप बी कितना टाइम लेगा अकेला, तो x प्लस 50 यानी कि 30 प्लस 50 80 मिनट्स। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, 30 मिनट्स। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं आपको आज सारे करवा दूंगा। इसमें देखो क्या कहता है। टैप ए किसी टैंक को 48 मिनट्स ज़्यादा में भर सकता है जितना ए और बी मिलके भरते हैं। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ये 27 मिनट ज़्यादा में भर सकता है जितना ए और बी मिलके भर सकते हैं। तो टैप ए कितनी देर में भरेगा? अब की बार आपसे ए की वैल्यू पूछ ली, तो बताओ ए प्लस बी अगर मान लो एक्स मिनट में भरता है, ए अकेला कितने मिनट में भरेगा? एक्स प्लस में 48, और बी कितने में भरेगा? x प्लस में 27। सबसे पहले यहाँ से आप क्या निकालो? x की वैल्यू 48 इंटू 27 और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। देखो 48 को क्या लिख दो? 16 इंटू में 3 लिख दो, और ये 27 है ही। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ये 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 36 मिनट। लेकिन अब की बार आपसे ये नहीं पूछा कि दोनों पाइप मिलके इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे, बल्कि ए की वैल्यू पूछिए। टैप ए बढ़ता था x प्लस 48 यानी कि 36 प्लस में 48, 84 मिनट। 84 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन है। पाइप ए को 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं किसी टैंक को भरने में जो कि ए और बी दोनों को लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है सेम बिल्कुल। बार बार मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा। ए प्लस बी दोनों को मिलके मैं मान लेता हूँ कितने मिनट लगते हैं? x मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए को कितना लगेगा फिर अकेला? x प्लस में 3, x प्लस 3 मिनट लगेंगे। और बी को 21 एंड दिस मोर मिनट्स लगते हैं, तो बी को कितना लगेगा? x प्लस में, इसकी आप सिंप्लीफाई करोगे तो 64/3 हो जाएगा ये। ठीक है, इतने मिनट। आके क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होती है? ये 3 और इंटू 64/3, इनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका? 8। आपसे पूछा क्या है? इन हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स फिल्ड व्हेन ऑल वर्किंग टुगेदर। दोनों के दोनों इकट्ठे काम करे, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको 8। इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। इस क्वेश्चन में देख लो क्या कहता है।
एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर 3 पाइपें लगी हुई है। अब मैं ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन के अंदर कैसे चेंज किया जा सकता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहली जो 2 पाइप है ना, वो क्या है, पुल को, द फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली, यानी कि पहली 2 पाइप को अगर हम इकट्ठा ओपन कर दें तो पुल को वो सेम टाइम में भर देगी जितना थर्ड पाइप अकेला भरती है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि ए बी सी 3 पाइप है, ए प्लस बी को टैंक को भरने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि सी को भरने में लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। सेकंड पाइप अगर अकेली चलाएं तो वो पुल को फिल करती है 5 आर फास्टर देन दी फर्स्ट पाइप। देखो फास्टर का क्या मतलब होता है, आप मेरे को बताओ। फास्टर का मतलब ये होता है कि अगर मान लो फर्स्ट पाइप x घंटे लेती है तो ये उससे x घंटे कम लेगी। फास्टर का मतलब ये नहीं है कि x+5, फास्टर का मतलब ये उससे 5 घंटे कम टाइम में टैंक को भर देगी। सेकेंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 घंटे कम लेती है एंड 4 आर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो है ये। तो मैं देखो 3 पाइप लिखता हूँ। देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता था, सिर्फ ए और बी। यहाँ पे 3 पाइपें आ गई, ए बी और सी, लेकिन आप इसको 3 को 3 मत मानो, 1 मानो, क्योंकि जो ये सी है ना, ये वास्तव में सी है ही नहीं, ये ए प्लस बी ही है। तो सी को आप क्या मान लो, ए प्लस बी मान लो। तो आप देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही बन गया। ठीक है, मैं कहता हूँ सी को, पुल को भरने में मान लो x मिनट लगते हैं, x मान लिया, यानी कि a प्लस बी को x मिनट मानना है मैंने, वही है। फिर कहता है सेकंड पाइप को ये इससे 4 घंटे स्लोअर है थर्ड पाइप से। स्लोअर का मतलब ये 4 घंटे इससे ज़्यादा लेती है। तो सेकंड पाइप कितना लेगी बताओ, x प्लस में 4 लेगी, नो डाउट यहाँ तक। फिर कहता है जो सेकंड पाइप है ना, वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे तेज है, मतलब कि फर्स्ट पाइप से 5 घंटे कम लेती है। तो फर्स्ट पाइप इससे 5 घंटे क्या लेगी, ज़्यादा लेगी, यानी कि x+4 तो है ही, 5 और ज़्यादा ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप मेरे को बताओ x की वैल्यू निकालना कितना आसान है। कैसे निकालते थे x की वैल्यू, ये 4 और ये x से कितना ज़्यादा है 9, 4 9 जा 36 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 6। तो क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम विल द सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पुल। सेकंड और थर्ड पाइप मिलके, सेकंड पाइप कौन सी है बताओ बी, और थर्ड पाइप कौन सी है बताओ सी। तो बी और सी तो x घंटे में भरती है, x का मतलब कितना 6, और ये x+4 यानी कि 10। तो बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया 30, ये 3 और ये 5। आंसर कितना आएगा आपका 30 डिवाइड बाय 3 + 5 यानी कि 8, तो यानी 15 डिवाइड बाय 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था। क्या चेंजेस किया जा सकता है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, मैंने वो आपको समझा दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला। इसमें कहता है स्विमिंग पूल के अंदर 3 पाइप है, पहली 2 पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो वो सेम टाइम लेती है जितना कि थर्ड पाइप लेती है। बिल्कुल वही क्वेश्चन, ए प्लस बी और सी क्या है यहाँ पे बराबर है। ठीक है, 3 पाइप है लेकिन वास्तव में ये सी है ही नहीं, ये क्या है ए प्लस बी ही है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, द सेकेंड पाइप अलोन fills the pool 7 आर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 9 आर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। थर्ड पाइप को मैं मानता हूँ कितनी x घंटे। ठीक है, ये उससे 9 घंटे स्लो है, मतलब कि 9 घंटे ज़्यादा लेगी। और ये बी पाइप जो है ना, ए से कितने घंटे फास्ट है 7 घंटे, तो ये इससे 7 घंटे क्या होगी स्लो। तो मतलब यही है, x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालते थे, ये कितना आ गया 9 और ये 9 + 7 कितना होता है 16, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12। x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन, सेकंड का मतलब b, थर्ड का मतलब c। p x+9 यानी कि 12 + 9 और ये कितना है 12, इन दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। 84 आ जाएगा एलसीएम, 84 आएगा तो ये 4 आ गई एफिशिएंसी, ये कितनी आ गई 7। तो दोनों मिलके कितना टाइम लेगी, 84 डिवाइड बाय 7 प्लस ये कितना आ गया 4 11, तो 84/11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जितने भी वेरिएशन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते हैं ना, आज मैं आपको वो सारे करवा दूंगा। अब देखो, अब टाइप 4 के हम क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ इनलेट्स और नंबर ऑफ आउटलेट। इनलेट क्या होते हैं, भरने वाले, पानी भरने वाले पाइप, पानी भरने वाले पाइप या टैप, एक ही बात है। आउटलेट क्या होते हैं, पानी खाली करने वाले पाइप, पानी खाली करने वाले पाइप।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और बच्चे इसमें क्यों इतने कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी बच्चा आज एक क्वेश्चन को मान लो सोल्व कर देता है, 10 दिन के बाद फिर वो इस क्वेश्चन को भूल जाता है। उसका कारण ये है कि उसने बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को सीखा ही नहीं। लेकिन मैं आपको आज इस तरीके से सिखा दूंगा ना, ये इनलेट और आउटलेट वाला, आपकी नौकरी लगने के बाद भी अगर कोई आपसे समझ नहीं आएगा ना, तो उसको भी आप आसानी से समझा दोगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एग्जाम्पल देके देखो। मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, मान लो एक आपके घर में एक टैंक है। आपके घर में एक टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है ये, और इसके अंदर ना काफ़ी सारी पाइपें लगी हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारी पाइपें लगी हुई है। कितनी? टोटल इसमें 12 पाइप्स, पाइप कह लो या टैप कह लो, है ना। पाइप या टैप एक ही बात है। टैप क्या होती है? टूटी जो बोलते हैं, ठीक है, घर में। ये इसकी क्या है? टैप है। इनमें से कुछ तो क्या है? इनलेट है, और कुछ क्या है? आउटलेट। यानी कि कुछ तो पानी को भरती है और कुछ इसमें से गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए आपने एज ए ड्रेनेज टैप यूज कर रखा है उसको। ठीक है, टोटल कितनी है? मान लो ये 12 टैप्स है। अब अगर मैं बात करूं एक इनलेट की, किसकी? एक इनलेट की। हर एक इनलेट पाइप इस टैंक को अगर अकेली भरे तो वो 6 घंटों में भर सकती है, और एक आउटलेट पाइप इस पूरे टैंक को 12 घंटे में क्या कर सकती है? खाली कर सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ठीक है, 6 घंटे में इनलेट हमेशा भरेगी और आउटलेट हमेशा खाली करेगी। बेसिक से समझ लो, उसके बाद कभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो इनलेट है ना, ये मान लो इनलेट है यहाँ पे, और आउटलेट हमेशा नीचे होगी। ये मान लो क्या है? आपकी आउटलेट है। अगर मैं अकेली एक इनलेट पाइप को चला दूं तो वो उस पूरे टैंक को 6 घंटे में भर देगी। एक आउटलेट पाइप को खोल दूं तो पूरे भरे हुए टैंक को 12 मिनट में वो, या 12 घंटों में खाली कर देगी। ठीक है, ये समझ गए आप। लेकिन मैंने सारी की सारी पाइप को चला दिया, ठीक है, सभी इनलेट को चला दिया, सभी आउटलेट को चला दिया। टोटल 12 पाइप थी। ये नहीं पता कितनी इनलेट है और कितनी आउटलेट है, लेकिन मैंने 12 की 12 पाइप को खोल दिया, और इसकी वजह से टैंक को भरने में 4 घंटे लगे। ठीक है, ऑल पाइप्स ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सारी की सारी पाइप को मैंने क्या कर दिया? खोल दिया, और टैंक लास्ट में क्या हुआ है? भरा है। इट टेक्स 4 आवर्स टू फिल दी टैंक। टैंक को भरने में 4 घंटे लग गए। तो आपको बताना है कितनी पाइप इनलेट्स है। फाइंड नंबर ऑफ इनलेट्स एंड नंबर ऑफ आउटलेट्स। भाई इनलेट पता लग गई, टोटल कितनी है? 12। 12 में से इनलेट को माइनस कर दो, आउटलेट तो आ ही जाएगी ना। तो आपको एक निकालनी है। मैं आपको दोनों निकाल के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि सारी की सारी पाइप को जब आपने इकट्ठा खोला है ना, उसकी वजह से देखो टैंक भर भी सकता है और उसकी वजह से टैंक खाली भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में से एक आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे क्या है? टैंक फिल हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक मेथड बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक मेथड इस क्वेश्चन का क्या है, बेसिक मेथड। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर फटाफट आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, तो अगर मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दूंगा तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। आप 1 दिन 2 दिन तक याद रहेगा, फिर दोबारा रिवीजन करने बैठोगे ना, तब फिर से दोबारा आपको उतना ही टाइम इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट होता नहीं। इससे अच्छा एक बार आप बेसिक को आराम से समझ लो, और उसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, वो जल्दी सोल्व हो जाएंगे आपसे। बेसिक मेथड क्या है? देखो टोटल 12 पाइप है, इसमें से कुछ इनलेट होगी और कुछ आउटलेट होगी, ये तो कन्फर्म है। छोटी क्लासों में हम समझते थे, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये कितनी होगी? 12 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक इनलेट और आउटलेट की मैं बात करता हूँ। देखो, एक इनलेट पाइप पूरे टैंक को 6 घंटों में भरती है, और आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 12 घंटों में खाली करती है। इनकी एफिशिएंसी देखो, टोटल वॉल्यूम 12 मान लो कि पूरे टैंक में 12 लीटर पानी आता है, तो ये 2 भरती है और ये एक क्या करती है? खाली करती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 12 लीटर, और टैंक को भरने में कितना टाइम लग गया? 4 घंटे। तो ये बता दो मेरे को कि 1 घंटे में कितना पानी भरोगे? आप कहोगे सर 12, टोटल 4 घंटे लगे हैं, यानी कि 3 लीटर पानी प्रति आवर भरा गया है। नेट रूप से अगर मैं बात करूं, दोनों की दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी टैप इस टैंक के अंदर गया है। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 4 घंटे में पूरी टंकी भरी है, और टंकी कितने लीटर की है? 12 लीटर की। 1 घंटे में कितना पानी भरा गया? 3, जिसमें से कुछ इनलेट ने भरा होगा और कुछ आउटलेट ने बाहर निकाला होगा, लेकिन नेट रूप से 3 लीटर पानी भरा गया है। ठीक है, नेट जो भरा गया पानी वो कितना है बताओ?
लीटर है। अब ये 3 कैसे कैसे होगा मेरे को आप बता दो। कुछ इन्होंने भरा होगा और कुछ इन्होंने खाली किया होगा। भरा कितना होगा, देखो इनलेट पाइप मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। 1 घंटे में मैंने ये 3 लिया है ना। ये पाइप 1 घंटे में 2 लीटर भरती है। अगर एक पाइप होती तो ये 2 लीटर पानी भरती, लेकिन ये पाइप एक नहीं है बल्कि कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो फिर ये कितने लीटर पानी भरेगी बताओ, 2x भरेगी। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये एक पाइप 2 लीटर पानी 1 घंटे में अंदर भेजती है, लेकिन इनलेट एक नहीं है, कितनी है, एक्स है। तो 2 × x, 2x पानी अंदर भेज दिया इसने, ठीक है। अब आउटलेट क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो बाहर वाली चीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक पाइप 1 लीटर पानी बाहर निकालती है, तो 12 - x पाइप कितने निकालेगी, इतना पानी बाहर निकालेगी। और नेट रूप से 3 लीटर पानी क्या चला गया, अंदर चला गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे की। फोकस किस पे करना है, 1 घंटे पे, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आसानी से निकल जाएगी। देखो माइनस के 12 और प्लस के x, तो यानी कि 3x - के 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5। x 5 आ गई। इसका मतलब इनलेट पाइप कितने हैं बताओ, 5 है। तो बाकी आउटलेट कितने हो गए, फिर 7 हो गए। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने इनलेट है, इनलेट कितने 5 और आउटलेट कितने हो गए 7। समझ रहे हो मेरी बात। बेसिक मेथड से मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन। आपको किस चीज पे फोकस करना है, 1 घंटे पे, कि 1 घंटे के अंदर कितना पानी नेट रूप से भरा गया है। पूरा टैंक 12 लीटर का है और आपको भरने में 4 घंटे लग गए, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा गया, ठीक है। उनमें से इनलेट ने भरा होगा इसलिए प्लस का साइन लगा दिया, आउटलेट ने खाली किया होगा इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। इनलेट पाइप 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरती है, एक पाइप, लेकिन पाइप कितनी, x, तो 2x हो गया। इसी तरह से इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना और आपस में क्या कर दो, माइनस। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो हो गया क्या इसका बेसिक मेथड। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका एलिगेशन। एलिगेशन मेथड क्या है और कितनी आसानी से उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, मैं आपको ये बताता हूँ। आपको ना 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ, खुद क्वेश्चन सोल्व करके देखता हूँ, अलग अलग जगह से अलग अलग टीचर्स को सुनता हूँ कि उन्होंने क्या बताया है, फिर उसके बाद अपनी नॉलेज का यूज करके और उसको जितना अच्छे से अच्छा वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, वो मैं आपको करता हूँ। तो उससे जो चीज़ें निकल के आती है कि बच्चा गलती कहाँ पे कर सकता है, उसको कहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को सीखने में प्रॉब्लम आती है, मैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करके और आपको बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, वो आप लिख लो, अलग से लिख लिया करो, जो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये अगर आपने सीख लिए ना, फिर उसके बाद गलती होने के चांस आपके 0 हो जाएंगे। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको फोकस करना है 1 घंटे पर, 1 आवर पर फोकस करना है, 1 आवर पर। मैं क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि यूज कहाँ कहाँ होगा। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रख लो। एक तो 1 आवर पर फोकस करना है। दूसरा, आपको ये जो वर्ड मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ पे फिल है या फिर क्या है, एम्प्टी है, इस पे फोकस करना है। लास्ट में फिल वर्ड है या एम्प्टी है, टैंक पूरा भरा है या खाली हुआ है, इस पर फोकस करना है बहुत ध्यान से, इस पर फोकस करना है, ठीक है। अगर मान लो क्या हुआ है, टैंक अगर मान लो फिल हुआ है, टैंक क्या हुआ है, फिल हुआ है, फिल हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनलेट पाइप है ना, इनलेट पाइप, उसकी एफिशिएंसी को आप क्या मानोगे, पॉजिटिव, और आउटलेट वाली को क्या मानोगे आप, नेगेटिव। क्योंकि देखो आपका टारगेट क्या है, टंकी भरना, तो भरने में जो इनलेट पाइप है वो पॉजिटिव भूमिका निभाएगी और जो आउटलेट है वो नेगेटिव माना जाएगा उसका काम। सिंपल सी बात है। घर वालों ने आपको कह दिया कि जाओ टंकी भर के आओ, आप एक बाल्टी ले गए अपने साथ, आपके साथ साथ आपका छोटा भाई चला गया एक छोटा सा मग लेके, ठीक है, एक छोटा सा बर्तन लेके। आप तो बाल्टियों से पानी को भर रहे हो और आपका छोटा भाई पानी बाहर निकाल रहा है, तो पॉजिटिव काम किसका माना जाएगा, आपका, और आपके छोटे भाई का नेगेटिव, क्योंकि पानी की टंकी आपको भरनी है ना कि खाली करनी है, ठीक। अब मान लो टंकी को क्या करना है, आपको खाली करना है। आपकी मम्मी ने आपको कह दिया कि जाओ ऊपर पानी की टंकी भरी हुई है फुल और वो गंदा पानी हो गया, हम उसको आज साफ करेंगे, संडे का दिन है, आप दोनों जाओ और उस टंकी को क्या करो, खाली करो। लेकिन आप बड़ी बाल्टी लेके चले गए, आपने बाल्टी उस टैंक के अंदर डाल ली, पानी भरा और बाहर उड़ेल दिया। लेकिन आपका छोटा भाई क्या करता है, उल्टा करता है आपसे काम। वो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी जो आप बाहर डाल रहे हो वो लेके और टंकी के अंदर डालेगा। अब नेगेटिव काम कौन कर रहा है बताओ, आपका छोटा भाई कर रहा है ना। तो यानी कि जो इनलेट पाइप होगी ना, इनलेट, देखो पाइप तो 2 ही तरह की होती है, इनलेट और आउटलेट। लेकिन अब की बार टंकी खाली करनी है तो आप आउटलेट वाला काम कर रहे हो, मतलब आप तो कर रहे हो सही काम,
और आपका जो छोटा भाई जो पानी अंदर डाल रहा है टंकी के, वो कर रहा है क्या, नेगेटिव काम। ये आप बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात, ठीक है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव का फिक्स रूल नहीं होता। आप जो काम करना चाहते हो और आप वही काम कर रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव कर रहे हो। जो काम आप करना चाहते हो उसका नेगेटिव कर रहे हो, उससे उल्टा जा रहे हो, तो काम क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ये नहीं मानना कि इनलेट हमेशा प्लस और आउटलेट हमेशा माइनस, नहीं। इनलेट का प्लस कब मानना है, जब टंकी को भरना हो। जब टंकी को खाली करना हो तो आपका भाई जो छोटे छोटे मग्गों से पानी भर रहा है उसका काम क्या हो जाएगा, नेगेटिव होएगा, क्योंकि वो आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, न कि आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको टंकी तो क्या करनी है, खाली करनी है। तो ये दो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिल है या एम्प्टी है, और 1 घंटे पे फोकस करना है, बस। इसके बाद आपका सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, टोटल पाइप कितनी थी इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया टोटल 12 पाइप्स थी। टोटल पाइप्स कितनी थी, 12। और एक इनलेट पाइप हमने क्या कहा, 6 घंटों में भरती थी। एक आउटलेट पाइप 12 घंटों में खाली करती थी। इससे हमने क्या निकाला था, टंकी की कैपेसिटी अगर मान लो 12 लीटर है, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी -1। एलिगेशन के अंदर भी आपको 1 घंटे पे काम करना है। किस पे काम करना है, 1 घंटे पर, 1 आवर पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये एफिशिएंसी होती है, अभी एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, 1 घंटा, मतलब कि 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी भरती है और 1 घंटे में ये 1 लीटर पानी को बाहर निकाल देती है। 1 घंटे पे फोकस करना है, ठीक है। पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 12 लीटर, और पूरा टैंक भर कितने घंटों में गया, 4 घंटों में। तो बताओ मेरे को आप, पर आर जो इनकी एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो कितनी है, 3 लीटर। पर आर की एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 3 लीटर है। अब आप मेरे को बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ, अगर ये 12 के 12 पाइप सारे के सारे इनलेट होते, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इनलेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे आउटलेट, मेरे को क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। इनलेट और आउटलेट का अगर रेशियो मेरे को पता लग गया, टोटल नंबर भी पता है 12, तो मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। मैं कहता हूँ, अगर सारे के सारे, मैं लिख देता हूँ ये लाइन ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो, अगर सभी 12 पाइप्स, अगर सभी 12 पाइप्स क्या होते, इनलेट्स होते। अगर मैं कहता हूं सभी 12 पाइप्स इनलेट होते, 1 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 1 घंटे में एक इनलेट पाइप 2 लीटर पानी अंदर डालता है। मैं कहता हूं 12 के 12 पाइप इनलेट होते, तो आप कहते हो सर फिर तो 24 लीटर पानी अंदर जाना चाहिए था, मतलब कि 24 लीटर पानी अंदर जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूं अगर सारे के सारे पाइप आउटलेट होते, एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 12 पाइप कितना पानी बाहर निकालते हैं, आप कहोगे सर 12, तो मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, क्योंकि टंकी अब की बार क्या करनी है, अपने को भरनी है। तो इनलेट के आगे प्लस और आउटलेट के आगे माइनस। लेकिन हुआ क्या, ना तो सारे के सारे पाइप इनलेट है और ना सारे के सारे पाइप आउटलेट है, तो ना तो ये पॉसिबल ना ये पॉसिबल, बल्कि इनका कोई बीच का रास्ता होगा, ठीक है। कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, उसकी वजह से 1 घंटे में पानी अंदर जा रहा है कितना, 3 लीटर। तो ये वैल्यू हम क्या लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। एलिगेशन मैंने आपको सारा पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कहा, अगर सारे के सारे पाइप इनलेट होते तो 24 लीटर पानी अंदर जाता, अगर सारे के सारे आउटलेट होते तो 12 लीटर पानी बाहर आता, ठीक है। लेकिन कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, इसकी वजह से 1 घंटे में 3 लीटर पानी अंदर गया, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेशियो। बताओ 3 और -12 का डिफरेंस कितना होता है, 15 होता है। और 24 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, बताओ 21 होता है। इनको काट के क्या निकाल लो आप, रेशियो निकाल लो। 3 पे काटोगे तो देखो इनलेट और आउटलेट का रेशियो आ गया 5:7। टोटल पाइप कितनी, 12 है। इनलेट और आउटलेट का रेशियो कितना, 5:7। तो मतलब ये 5 पाइप है और ये कितनी है, 7 पाइप। तो ये क्या होगी आपकी, 5 इनलेट्स होगी और 7 क्या होगी, आउटलेट्स होगी। तो देखो एलिगेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको पहले 1-2 क्वेश्चन में दोनों मेथड लगा के दिखाऊंगा, फिर आप सीख जाओगे। उसके बाद आप चाहे एलिगेशन लगाना चाहे आप क्या लगाओ, आपका बेसिक मेथड लगाओ, आपको मतलब है आंसर आने से। और आंसर मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन का पहली बार में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर जिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दी। इसमें क्या कहता है, इन ए टैंक देर आर 10 टैप्स आउट ऑफ विच सम आर इनलेट्स एंड रेस्ट आर आउटलेट। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। टोटल पाइप कितने हैं, 10 है। एक इनलेट पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है और आउटलेट पाइप अकेली 15 घंटों में खाली कर सकती है।
सभी पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को भरने में 3 घंटे लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट्स एंड आउटलेट। तो आपको दोनों की संख्या बतानी है, तो मैं बता देता हूँ। पहले मैं क्या लगा देता हूँ, देखो आपको बेसिक मेथड लगा के बताता हूँ आपको, बेसिक मेथड, और फिर एलिगेशन से समझाऊंगा ताकि एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीकों से आप सोल्व करना सीख जाओ। बेसिक मेथड में क्या है, देखो इनलेट पाइप, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक इनलेट एक आउटलेट, वो टंकी को 10 घंटों में भरती है, ये 15 घंटों में खाली करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एलसीएम आ गया 30, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी -2। अब बेसिक मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, किस पे फोकस करना है, आपको 1 घंटे पे फोकस करना है। इसकी ये क्या मान लिया करो आप, कैपेसिटी मान लो कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है 30 लीटर, और 30 लीटर वाली टंकी 3 घंटों में भरती है। तो नेट एफिशिएंसी जो है ना, नेट एफिशिएंसी वो आप कहोगे 30/3 यानी कि 10 लीटर पर आर है, पर आर की बात है ना, ठीक है, पर आर 10 लीटर प्रति घंटा पानी भरा गया है, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब 10 लीटर 1 घंटे में भरा गया है, उसमें से इनलेट को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इनलेट कितनी है, एक्स, तो आउटलेट कितनी होगी बताओ, 10 - x होगी। एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालती है अंदर, तो एक्स पाइप कितना डालेगी बताओ, 3x। ये इसके आगे प्लस का साइन लगा दिया करो और इसके आगे क्या लगा दिया करो, माइनस का साइन। इनटू में ये पाइप कितनी है, 10 - x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3x माइनस के 20 और प्लस के 2x, तो यहाँ से 5x = 30, x कितना आएगा आपका बताओ मेरे को, 6, x कितना आ गया, 6 आ गया। तो इनलेट्स कितनी आ गई, 6, और आउटलेट कितनी आ गई, 4। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 4 और 6 मत लगा देना, क्योंकि पहले इनलेट है फिर आउटलेट है, पहले इनलेट देखेंगे फिर क्या देखेंगे, आउटलेट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो था बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, एलिगेशन। बहुत आसान है सारे के सारे क्वेश्चन। एलिगेशन मेथड में क्या कहता है, देखो एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, इनलेट्स लिखूंगा, और यहां मैं क्या लिखूंगा, आउटलेट्स लिखूंगा। मैं कहता हूं अगर 10 के 10 पाइप इनलेट होते, एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो 10 इनलेट पाइप 10 के 10 इनलेट होते तो ये 30 पानी भरते, ठीक है। ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली करता है, तो 10 के 10 अगर होते तो ये 20 लीटर पानी खाली करते। लेकिन नेट रूप से क्या हुआ है, 10 लीटर पानी अंदर गया है ना, 10 लीटर पानी क्या हुआ है, अंदर गया है। अब इनके ऊपर एलिगेशन लगा के आप वैल्यू निकाल लो, इनलेट्स और आउटलेट की रेशियो निकल जाएगा। देखो ये 10 और ये -20, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 30 का। ये 30 और ये 10, 30 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, ये, तो कितना आ गया आपका 3:2। 3:2 है। पाइप टोटल कितनी है, 10, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यानी कि 6 आपकी इनलेट होगी और 4 आपकी क्या होगी, आउटलेट होगी। तो मैंने आपको एलिगेशन मेथड लगा के बता दिया कि किस तरीके से एलिगेशन लगेगा और किस तरीके से बेसिक मेथड लगेगा। अब आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं 5-6 क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे ही कराऊंगा। इसमें क्या है, 8 पाइप है, उसमें से कुछ इनलेट कुछ आउटलेट, लैंग्वेज हर क्वेश्चन की वही रहने वाली है, ठीक है। उसमें 12 घंटे लगते हैं हर एक इनलेट को भरने में और 36 घंटे लगते हैं हर एक आउटलेट को खाली करने में। ऑल द पाइप को ओपन कर दिया, देन द होल टैंक फिल। मैंने क्या बताया था, इस वर्ड पे फोकस करना है कि लास्ट में टंकी भरी है या खाली हुई है, ठीक है। 3 घंटों में फिल हुई है। आपको नंबर ऑफ इनलेट्स और नंबर ऑफ आउटलेट बताने हैं, बता देते हैं। देखो बेसिक मेथड से करा देता हूँ आपको एक क्वेश्चन और, मैं आपको बेसिक और एलिगेशन दोनों से समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो आपके पास टोटल 8 पाइप्स है, इसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, इसको x मानता हूँ, तो ये कितनी होगी, 8 - x। एक इनलेट पाइप टंकी को अकेले 12 घंटों में भर सकती है और आउटलेट पाइप 36 घंटों में खाली कर सकती है। एलसीएम कितना आ गया इनका दोनों का, 36। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो कि इसका क्या मतलब होता है कि एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरती है, एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालती है। नेट रूप से क्या हुआ है, 36 लीटर की टंकी है ना, नेट रूप से क्या हुआ है, और 3 घंटों में भरती है, यानी कि 1 घंटे में 12 लीटर पानी अंदर गया है, ठीक है। मैंने कहा था ना 1 घंटे पे फोकस करना है, 1 घंटे में पानी कितना अंदर गया, 12। इसमें से अंदर कितना गया बताओ, एक पाइप 3 लीटर पानी अंदर डालती है 1 घंटे में, तो एक्स पाइप कितना डालेगी, 3x, ठीक है। और ये इसके आगे माइनस का साइन लगाया करो, -1 इंटू पाइप कितनी है, 8 - x, तो कितना आ गया ये 3x प्लस x -8, तो 4x = 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 5। तो मतलब इनलेट कितनी आ गई, 5। तो इनलेट्स कितनी आ गई आपकी,
5, तो बाकी 3 क्या बच गई आपकी आउटलेट, क्योंकि टोटल पाइप कितनी आपकी 8 है। तो 5 और 3 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं। एलिगेशन देख लो, बस इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको एलिगेशन से सोल्व करा दूंगा, फटाफट क्वेश्चन आपके सोल्व होएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या इनलेट्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या आउटलेट्स। अब आप मेरे को बता दो कि अगर सारी की सारी पाइप इनलेट होती, 8 की 8 पाइप इनलेट होती, एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालती है, तो 8 पाइप कितना डालती, 24 डालती। ठीक है, सारी की सारी आउटलेट होती तो 8 गुणा में -8 हो जाता। ठीक है, और नेट रूप से क्या हुआ है, 12 लीटर पानी अंदर गया है। तो इन पे एलिगेशन लगा के आप क्या निकाल लो, इनका रेशियो निकाल लो। आप मेरे को बता दो कि 12 और -8 का डिफरेंस क्या होता है, 20 होता है। एक प्लस और एक माइनस होता है, तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। और इनका डिफरेंस कितना होता है, 12। 4 की टेबल में कटेंगे ये 5 और 3, और वास्तव में पाइप कितनी है, टोटल 8 ही है, और इनका सम भी कितना है, वास्तव में 8। तो मतलब ये आपकी क्या होगी, इनलेट्स होगी, इनलेट्स। ठीक है, और ये आपकी क्या होगी, आउटलेट्स होगी। तो देखो एलिगेशन से भी मैंने आपको बता दिया और बेसिक मेथड से भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं लगातार 3 क्वेश्चन आपको ऐसे करवा चुका हूँ, जो एलिगेशन से बता दिए मैंने और बेसिक मेथड से 2 क्वेश्चन, और एक मैंने पहले आपको जो एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा एलिगेशन से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पाइप है, कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, हर एक इनलेट पाइप उसको 6 मिनट में भरेगी, और आउटलेट पाइप यानी कि जो बाकी बची हुई पाइप है उसको फिल करेगी। क्या कहता है ये, देर आर 7 पाइप्स इन ए टैंक, सम ऑफ द ईच पाइप। नहीं, ये इनलेट और आउटलेट का नहीं है। देखो क्या कहता है, ये आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ ईच पाइप यानी कि उनमें से कुछ पाइप 6 मिनट में भरती है, और कुछ जो बाकी बची हुई पाइप है वो 8 मिनट में भरती है। अब की बात, सारी की सारी पाइप क्या है, इनलेट है, लेकिन उनमें से कुछ पाइप्स ऐसी है जिनकी एफिशिएंसी कम है, और कुछ पाइप ऐसी है जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। कुछ पाइप तो 6-6 मिनट में भर देती है, और कुछ पाइप 8 मिनट लगाती है भरने में। सभी पाइप को खोल दिया हमने, और पूरा का पूरा टैंक भर गया कितने, 1 मिनट में सिर्फ। तो बताओ हर एक टाइप की पाइप कितनी है, मतलब फर्स्ट टाइप वाली पाइप कितनी है और सेकंड टाइप वाली पाइप कितनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें इनलेट आउटलेट नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, इनलेट है, लेकिन उनके भी टाइप क्या है, दोनों के अलग अलग, मतलब कुछ की एफिशिएंसी ज़्यादा कुछ की एफिशिएंसी कम। तो 7 पाइप थी, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ फर्स्ट टाइप की, जो पहली प्रकार की पाइप है, और कुछ को मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड टाइप की। आप मेरे को बताओ, फर्स्ट पाइप की पाइप अगर x है तो ये कितनी होगी, 7 - x होगी। ठीक है, अब देखो ये पाइप भरती है 6-6 मिनट में, और ये भरती है 8-8 मिनट में। तो फर्स्ट टाइप ये भरती है 6 मिनट में, और सेकंड टाइप वाली पाइप भरती है कितनी, 8 मिनट में। एलसीएम लो, इनका कितना आ गया, 24। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। अब की बार दोनों भरती है। ठीक है, अब मेरे को आप बता दो नेट एफिशिएंसी कितनी होगी। नेट एफिशिएंसी देखो, टैंक कितने लीटर का है, 24 लीटर का, और पूरे टैंक को भरने में 1 मिनट लगा है, तो यानी कि 24/1, यानी कि पूरे टैंक को 24 लीटर पानी अंदर जा रहा है कितने, 1 मिनट में। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे निकाला था, बिल्कुल सेम एज इट इज, वही मैं आपको मेथड लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी। अब बताओ नेट एफिशिएंसी को यहाँ लिखते थे, उनमें से फर्स्ट टाइप की पाइप ने कितना पानी भरा होगा। आप कहोगे सर एक पाइप 4 लीटर पानी भरती है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स पाइप कितना भरेगी, 4x। यहाँ अब की बार क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, क्योंकि दोनों पाइप क्या है, भरने वाली है। फिर ये 3 भरती है, और पाइप कितनी है, 7 - x। तो ये कितना आ गया आपका, x प्लस में 21 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कहने का मतलब पहले टाइप की पाइप कितनी है, 3 है, और दूसरे टाइप की पाइप कितनी है, फिर 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और एलिगेशन लगाना चाहो, एलिगेशन सिखा देता हूँ मैं आपको। अपने पास दोनों मेथड रहेंगे, बेसिक मेथड भी, एलिगेशन भी। चाहे आप मेरे से कोई भी सोल्व करा लो, मैं हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइप की पाइप है, और यहाँ पे क्या आपको सेकंड टाइप की पाइप है। मैं ये कहता हूँ अगर सारी की सारी पाइप फर्स्ट टाइप की ही होती, 7 की 7 पाइप, ठीक है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है एक पाइप, तो 7 कितना भरती बताओ, 28 भरती। ये 3 भरती है, तो 7 × 21, लेकिन नेट रूप से भरा कितना गया है, 24 भरा गया है। ठीक है, तो आप इनका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। ये कितना आएगा, 3, और ये कितना आएगा आपका 4। तो देखो 3 और 4 रेशियो आ गया, और 3 और 4
सात, सात की वैल्यू क्वेश्चन में सात ही है, तो मतलब ये पाइप 3 है, ये पाइप कितनी है 4। यही तो मैंने आपको बताया था कि ये पाइप 3 और ये पाइप 4। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन लगातार करा दिए, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो इनलेट और आउटलेट का है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे आप बस माइनस का साइन लगाते थे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, क्योंकि दोनों पाइप क्या है, भरने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, दोनों की दोनों पाइप क्या हो सकती है, आउटलेट भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। अब ये देख लो, ये इनलेट और आउटलेट का है। एक टैंक में 6 पाइप है, कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है। हर एक इनलेट पाइप 9 घंटे में भरती है और आउटलेट पाइप खाली करती है 6 घंटों में। सभी पाइप को खोल दिया जाए तो होल टैंक फिल वर्ड है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। ये आगे एम्प्टी भी आएगा। 9 घंटों में भरती है, इनलेट बताना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप एलिगेशन से कर ही लोगे, तो मैं डायरेक्ट एलिगेशन बता रहा हूँ अब आपको। एलिगेशन में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप ये निकालोगे कि नेट एफिशिएंसी क्या है। उसके लिए आपको बेसिक लगाना पड़ेगा इनलेट और आउटलेट। इनलेट पाइप 9 घंटों में भरती है और ये 6 घंटों में क्या करती है, खाली करती है। एलसीएम 18, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी, -3। आप मेरे को बताओ नेट एफिशिएंसी कितनी होगी। टोटल 18 लीटर की टंकी है और वो भरती है 9 घंटे में, तो इसका मतलब 2 लीटर पानी पर आवर इस टंकी में अंदर जा रहा है। नो डाउट, यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ, अब एलिगेशन लगा देता हूँ मैं। सारी की सारी पाइप इनलेट होती तो क्या होता, कितनी पाइप है, 6। एक पाइप 2 लीटर पानी अंदर डाल रही है, 6 पाइप कितना डालती, फिर 12 डालती। सारी आउटलेट होती तो 6 गुना -3 यानी कि -18। लेकिन कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, इसकी वजह से नेट एफिशिएंसी कितनी है बताओ, 2 है। ठीक है, अब आप क्या लगा दो, इस पे एलिगेशन लगा दो। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 10। तो रेशियो कितना आ गया आपका, 2:1। 6 को 2:1 में डिवाइड करोगे तो बताओ ये पाइप कितनी होगी फिर, 4, और ये पाइप कितनी होगी, 2। तो 4 आपकी क्या होगी, इनलेट्स होगी, और 2 आपकी क्या होगी बताओ मेरे को, इनलेट्स 2 क्या होगी आपकी, सॉरी आउटलेट होगी। ठीक है, ये आउटलेट्स है। तो 4 और 2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपसे पूछा गया इनलेट, इनलेट पूछा है तो इनलेट कितनी है, 4। ऑप्शन गलत है आपके। ठीक है, ये ऑप्शन सारे के सारे क्या है, गलत है। तो 4 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपसे इनलेट पूछा है तो इनलेट निकाल दो। अब ये देखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो खास बात है वो मैं आपको बताऊंगा। देयर आर सम फिलिंग पाइप, कुछ पानी भरने वाली है और कुछ ड्रेनिंग पाइप है, खाली करने वाली है। देयर आर टोटल 8 पाइप, कुल 8 है। ठीक है, अगर हर एक फिलिंग पाइप की बात करूं तो अकेली ये 16 घंटों में भर सकती है पूरे टैंक को। एक ड्रेनिंग पाइप की बात करूं तो 12 घंटों में खाली कर सकती है। सारी की सारी पाइप को हमने खोल दिया। व्हेन द टैंक इज फुल, टंकी भरी हुई है। देखो भरी हुई है इसका मतलब खाली होएगी अब। ठीक है, क्योंकि भरी हुई टंकी को भर थोड़े सकते हम। इट विल टेक 12 आवर्स इन ड्रेनिंग द टैंक। मैंने क्या बताया था, इस पे फोकस करना है। ये टंकी क्या हो रही है, अब की बार खाली हो रही है, तो इनलेट की जो एफिशिएंसी होगी ना उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, और आउटलेट को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बतानी है नंबर ऑफ ड्रेनिंग पाइप्स कितनी है, खाली करने वाली पाइप कितनी है। तो देखो टोटल 8 है, इसमें पहले मैं आउटलेट लिख देता हूँ और फिर क्या लिख देता हूँ, इनलेट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जो निकालनी है आपको उसको एक्स मान लो, है ना सीधा ही। तो ये कितनी होगी, 8 माइनस एक्स होगी। मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ आपकी बार। बेसिक मेथड में क्या होता है, देखो अब ये पाइप भरती है कितने, 16 घंटों में, और खाली करती है 12 घंटों में। इनलेट भरती है 16 घंटों में, आउटलेट खाली करती है 12 घंटों में। इनका एलसीएम कितना आ गया आपका, 48 आ गया। तो ये 3 और ये एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, -4। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या बताया आपको, किसके आगे माइनस का साइन लगाओगे, इनलेट के आगे, क्योंकि अब की बार टंकी खाली हो रही है। और ये क्या होगी फिर, प्लस। बेसिक मेथड में क्या होता है, देखो 48 लीटर की टंकी है और इसको खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 4 लीटर पानी पर आवर क्या हुआ है, बाहर आया होगा। 4 लीटर पर आवर, ये कैसे कैसे बाहर आया आप मेरे को बताओ। इसने बाहर निकाला 4 लीटर पानी, ठीक है, और कितनी पाइप हमने मानी, आउटलेट x, तो 4x तो बाहर आया होगा। ये -3 इंटू कितना, 8 - x, बस इसका आप x का आंसर निकाल लो। 4x 7x माइनस के 24, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4। और आपने आउटलेट किसको माना था, x को ही माना था, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आप चाहो तो एलिगेशन लगा के देख लेना, एलिगेशन से भी सोल्व हो जाएगा। अब ये देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको सेम वही कॉन्सेप्ट है। 17 पाइप है टोटल, कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है। हर एक इनलेट उसको 24 मिनट में भर सकती है, हर एक आउटलेट उसको 30 मिनट में खाली कर सकती है। सभी को खोल दें
ए फुल टैंक, टैंक और लगा देना, ए फुल टैंक विल बी एम्प्टीड इन 24। तो ये वर्ड देखो कि क्या है, एम्प्टी है, मतलब कि इनलेट की एफिशिएंसी को अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और आउटलेट को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि अब की बार टैंक को क्या करना है, अपने को खाली करना है। तो आउटलेट वाला जो टैंक पाइप है वो क्या है, पॉजिटिव काम कर रहा है, और इनलेट वाला जो है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव। आपका छोटा भाई नेगेटिव काम कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इनलेट्स एंड आउटलेट। डिफरेंस बताना है तो आप दोनों संख्या निकाल लो, डिफरेंस तो अपने यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितनी है, 17 है, उसमें कुछ इनलेट्स है और कुछ क्या है, आउटलेट्स है। इनलेट को आप x मान लो, तो आउटलेट कितनी होगी, 17 माइनस एक्स होगी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक मेथड बता रहा हूँ। देखो, एक इनलेट पाइप की अगर मैं बात करूँ तो 24 मिनट में भरती है, और आउटलेट पाइप 30 मिनट में खाली करती है ना। एलसीएम कितना आएगा, 120, तो ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4। लेकिन अब की बार टैंक क्या हो रहा है, खाली, खाली हो रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी को प्लस और इसकी एफिशिएंसी को क्या मानूंगा मैं, माइनस, ठीक है। 120 लीटर की टंकी है और इसको खाली होने में 24 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब 5 लीटर पानी पर मिनट के हिसाब से खाली हो रहा है। तो 5 लीटर की वैल्यू देखो, ये तो खाली करेगी, तो 4 इंटू खाली करने वाली पाइप कितनी है, 17 माइनस एक्स, ये भरेगी यानी कि -5, और इसकी जो नंबर है वो कितने हैं, एक्स है। तो सोल्व कर लो इसको, 68 माइनस के 9x, तो ये 9x कितना आ गया आपका 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आपसे क्या पूछा गया, डिफरेंस। तो ये अगर पाइप 7 है तो ये कितनी आ गई बताओ फिर, 10, तो डिफरेंस कितना आ गया बता दो मेरे को, 3 का आ गया ना। डिफरेंस कितना आ गया, 10 माइनस 7 यानी कि 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे आप एलिगेशन लगा दो, चाहे बेसिक मेथड कर लो, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन आ गया ना आज के बाद इनलेट का और आउटलेट का, आपको सोल्व करने में कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। अब देखो, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी कहते हैं 23 स्टेप है, कुछ इनलेट कुछ आउटलेट, हर एक इनलेट पाइप 24 घंटों में भरती है और आउटलेट खाली करती है 40 घंटों में। एक फुल टैंक, सारी के सारी पाइप को ओपन कर दें, द टैंक विल बी फुल इन 40 आवर्स, मतलब अब की बार क्या किया गया है, भरा गया है, ठीक है। तो इनलेट की एफिशिएंसी को क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और आउटलेट को क्या मानेंगे, नेगेटिव। आपको बतानी क्या है, आउटलेट। तो देखो, जो बतानी होती है ना वही मान लिया करो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। 23 पाइप है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, इनलेट्स, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आउटलेट्स, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती है बच्चों से। आपसे आउटलेट पूछिए ना तो आउटलेट को एक्स मान लो, ताकि जो आपका आंसर है ना डायरेक्ट आप उसी को टिक कर दो, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 23 माइनस एक्स। अब की बार मैं क्या लगा देता हूँ, एलिगेशन। देखो, हर एक इनलेट की बात करूँ तो ये 24 घंटों में भरती है, और आउटलेट एक पाइप 40 घंटों में खाली करती है। एलसीएम आ गया 120, ये 5 और ये कितनी आ गई, -3। माइनस क्यों लगाया आप समझ गए, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर क्या, एलिगेशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, कुछ एलिगेशन से, ताकि आप खुद से भी ट्राई कर सको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनलेट्स, और यहाँ क्या लिखता हूँ, आउटलेट्स। अब आप मेरे को बताओ, एलिगेशन मैंने क्या कहा था कि देखो 120 लीटर की टंकी है, इसको भरने में कितना टाइम लगा, 40, तो यानी कि नेट एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ये तो आप क्या लिखते हो, बीच में लिखते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ सारी 23 की 23 पाइप अगर इनलेट होती, 23 गुणा में 5, 115 लीटर पानी अंदर डालती। अगर सारी की सारी आउटलेट होती तो 23 गुणा में 3 यानी कि 69, -69 पानी बाहर निकालती। समझ रहे हो मेरी बात। तो इनका क्या निकाल लो, यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस हो गया 72, और इनका डिफरेंस हो गया कितना, 112। 4 पे काटना है इसको, 4 पे काटोगे तो ये 18, और 4 पे काटोगे तो कितना आ गया आपका, 4 3 12, 4 8 32, और फिर कितना आएगा, ये 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। हम कहाँ पे गलती कर गए, ये 23 पाइप है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 5, और ये 3, और नेट रूप से कितना है आपका 3, यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे होगी, 23 गुना में 5 115, और 23 गुना में 3 69, ये माइनस के आ जाएंगे। और टंकी क्या हुई है, भरी हुई है, तो भरी है तो एफिशिएंसी भी हमने ठीक ली है। और ये 120 लीटर की टंकी 40 घंटे में भरती है, तो 3 लीटर आ गया नेट, तो ये आ गया 72, और ये 4 पे काटा तो 4 पे काटोगे, 4 3 12, और 4 8 32, और ये 18 चौके 72, 20 20 चौके 80। 4 पे हमने सही काटा है इसको, 4 3 12, और 4 8 32, और 18 चौके 72। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया आपका, 20 का, और 20 चौके 80, इनमें तो डिफरेंस 80 का नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, 72 और 112 रेशियो है इनका, है ना। आप इसको किस पे काट दो, 4 पे काटोगे तो 18 चौके 72, 4 3 12, ओ सॉरी, रियली सॉरी, मैं वही 4 थी, मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसे कैसे आ गया। 4 पे काटूंगा तो 4 दूनी 8 आएगा ना,
4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 अठे 32, 18 और 28 यानी कि 9 और 14 आ गया। ठीक है, 9 और 14 आ गया। तो आपको निकालने की आती, देखो टोटल पाइप कितनी है 23 और 9 और 14, तो मतलब 9 इनलेट है और 14 क्या आपकी आउटलेट है। ठीक है, तो आउटलेट पूछिए आपसे तो आंसर कितना आएगा 14। तो कई बार क्या होता है छोटी छोटी कैलकुलेशन ध्यान में नहीं आती। अब मैं इसको काट रहा हूँ 4 पे और मैं बार बार बोल क्या रहा हूँ 4 3 जा 12, लेकिन ये तो क्या है 11 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 14। तो एलिगेशन मैंने आपको लगा के दिखा दिया इन सभी क्वेश्चन में। मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया। तो इनलेट आउटलेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 टाइप करवा दी। एक ए और बी अगर मान लो x घंटे में भरती है दोनों मिलके, ए एक्स प्लस ए में भरती है, बी एक्स प्लस बी में भरती है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं अंडर रूट ए बी। और फिर हमने किए इनलेट्स और आउटलेट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं नई टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।